हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक चंद्रा इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपका रेगुलर क्लास चल रहा है कंप्यूटर का। आज जो है क्लास नंबर 7 है, जो आपके पेपर आप व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहूँगा आप सभी लोग जो है इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सभी लोग मेहनत से इसकी पढ़ाई करें। चलिए आगे हम देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है आउटपुट डिवाइस। दोस्तों देखिए, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, सबसे पहले आपको ये जानना है। जब भी कोई चीज़ हम इन करते हैं और उसका जब मुझे आउटपुट मिलता है तो हमारा क्या कहलाता है, आउटपुट डिवाइस। तो मीन्स आउटपुट डिवाइस क्या होता है? आउटपुट डिवाइस वो डिवाइसें होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट देने के बाद हमें परिणाम दिखाते हैं। आउटपुट कई अलग अलग रूपों का हो सकता है, जैसे इमेज, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो। एग्जाम्पल जो है, जब हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की, तो हमारा क्या होता है, मॉनिटर। क्या होता है? मॉनिटर आपका हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, प्लॉटर हो गया, वीडियो कार्ड हो गया और हेडफोन आपका हो गया। ये सब हमारे होते हैं आउटपुट डिवाइस। आगे हमारा क्या होता है, इम्पॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस। जो हमारे इम्पॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस क्या होता है, जैसे प्रिंटर। अब प्रिंटर की बात करते हैं तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर से डिजिटल डेटा को भौतिक फॉर्मेट पे प्रिंट करने के लिए किया जाता है। इनपुट डिवाइस स्कैनर का उल्टा सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। प्रिंटर का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि दस्तावेज, चित्र और ग्राफिक्स को कागज़ पर प्रिंट करना। प्रिंटर का रेजोल्यूशन जो आपका होता है डीपीआई में मापते हैं। डीपीआई का फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच। आगे लिखा होता है प्रिंटर का इसका जो आविष्कार हुआ था, पहला प्रिंटर जिसे टाइप प्रिंटर कहा जाता है का आविष्कार गुटेनबर्ग ने 15वीं शताब्दी में किया था। हालांकि आधुनिक प्रिंटर का तकनीक का विकास 20वीं सदी के मध्य में हुआ था। आगे आपका होता है इम्पैक्ट। अब देखिए, प्रिंटर जो होते हैं हमारे दो प्रकार के, पहला होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? यह प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग क्या होता है, यह प्रिंटर जो होता है एक आउटपुट डिवाइस होता है, जो आप कह सकते हैं इस तरह के प्रिंटर क्या होता है, इस तरह के प्रिंटर मैकेनिकल प्राकृतिक के होते हैं जो कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए प्रिंट हेड का प्रयोग करते हैं। इसमें इंक फ्लो करने के लिए एक रिबन का प्रयोग किया जाता है, जैसे इसमें होगा टाइपराइटर। फिर दूसरा होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। यह प्रिंटर एक सुई के माध्यम से रिबन पर दबाव डालकर कागज़ पर छपाई करता है। उपयोग, या प्रिंटर सस्ते होते हैं और कई पृष्ठों को एक साथ प्रिंट करने के लिए आदर्श हैं, लेकिन गुणवत्ता में इंकजेट या लेजर प्रिंटर के समान नहीं होते हैं। आगे इसमें दिया गया है डेली व्हील प्रिंटर। डेली व्हील प्रिंटर क्या होता है, यह आप कह सकते हैं यह एक गोल क्वालिटी कैरेक्टर इम्पैक्ट प्रिंटर है। यह प्रिंटर पिक्चर प्रिंट नहीं कर पाता। इसकी स्पीड 10 से लेकर 90 CPS मीन्स कैरेक्टर पर सेकंड होता है। अब होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। क्या होता है, इस प्रकार के प्रिंटर में केमिकल, इलेक्ट्रिकल या लेजर टेक्नोलॉजी का प्रयोग प्रिंट करने के लिए किया जाता है। इसमें इंक फ्लो के लिए कार्टेज या टोनर का प्रयोग किया जाता है। यह उच्च गुणवत्ता वाली ग्राफिक्स प्रिंट करता है और ये जो होता है अच्छे से अच्छा जो है प्रिंट करता है। अब इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, ध्यान देंगे। यह प्रिंटर विशेष शाही कार्टेज का उपयोग करता है जो छोटे बूंदों में कागज़ पर छपाई करता है। उपयोग, इसका जो मेनली उपयोग होता है तस्वीरों के लिए, ग्राफिक्स के लिए, घरेलू और छोटे व्यवसायों में सामान्य उपयोग के लिए किया जाता है। फिर आपको होता है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर क्या होता है, यह प्रिंटर लेजर प्रिंटर तकनीक का उपयोग करता है और विद्युत अवशेषित टोनर पाउडर का उपयोग करके छपाई करता है, जिसे हम कहते हैं ड्राई इंक जो आपका होता है। इसका जो उपयोग होता है उच्च गुणवत्ता व तेज़ प्रिंटिंग के लिए उपयुक्त होता है। बड़े कार्यालयों में सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है और इसमें जो इंक पड़ती है वो ड्राई इंक पड़ती है। थर्मल प्रिंटर क्या होता है, यह प्रिंटर विशेष थर्मल पेपर का उपयोग करता है जिसमें गर्मी के संपर्क में आने पर छवि बनती है। उपयोग, रसीद प्रिंट करने के लिए आमतौर पर उपयोग किया जाता है। POS जिसे कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में, ATM में और रिसिप्ट में, बस टिकट में इसका उपयोग ज़्यादा होता है। उसके बाद होता है 3D प्रिंटर। यह प्रिंटर भौतिक वस्तुओं को 3 आयामों में प्रिंट करता है जो प्लास्टिक, धातु या अन्य सामग्री से बनता है। उपयोग, आर्ट, इंजीनियरिंग और चिकित्सा में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के निर्माण के लिए उपयोग होता है। नोट, प्रिंटर में दिए गए सभी प्रिंट कमांड को एक कतार में अरेंज करना स्पूलर कहते हैं। यह प्रिंट एक प्रोग्राम है। यह प्रिंटर जो होता है एक प्रोग्राम भी कराता है। उसके बाद होता है अदर आउटपुट डिवाइस। क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी हेडसेट।
इमर्सिव का अनुभव प्रदान करता है, गेमिंग और प्रशिक्षण में उपयोग होता है। स्पीकर क्या होता है, ऑडियो आउटपुट प्रदान करता है। हेडफोन क्या होता है, व्यक्तिगत धुन सुनने के लिए होता है। प्रोजेक्टर क्या होता है, छवियों व वीडियो को बड़े स्क्रीन पर दिखाई देता है, ये हमारा क्या होता है, प्रोजेक्टर। प्लॉटर क्या होता है, ग्राफिक्स और तकनीक की ड्राइंग को प्रिंट करता है। फोटोकॉपी, फोटोकॉपियर्स की बातें हम करते हैं तो दस्तावेजों की प्रतियां बनाने के लिए तथा ऑफिस में सामान्य रूप से उपयोग होता है। फिर होता है आपका ऑडियो इंटरफेस, ध्वनि को कंप्यूटर से अन्य उपकरणों में आउटपुट करता है। प्रोफेशनल म्यूजिशियन प्रोडक्शन में महत्वपूर्ण है। वीडियो डिस्प्ले यूनिट, वीडियो डेटा को डिस्प्ले करता है। वीडियो गेमिंग के लिए आवश्यक है। एलईडी, एलईडी क्या होता है, हमारा उच्च गुणवत्ता वाले चित्र और वीडियो के लिए ऊर्जा कुशल और स्प्रिंग में उपयोग होता है और इसका मेनली यूज हम लोग घर में अपने करते हैं। अब डिजिटल सिग्नेचर, जानकारी और विज्ञापनों को प्रदर्शित करने के लिए आमतौर पर सार्वजनिक स्थानों पर उपयोग होता है। स्मार्ट डिस्प्ले क्या होता है, इंटरनेट से जुड़े डिस्प्ले जो विजुअल कंटेंट और ऐप्स दिखाते हैं वॉइस कंट्रोल के साथ, वो हमारे क्या होते हैं, स्मार्ट डिस्प्ले। टेलीविज़न, टेलीविज़न क्या होता है, वीडियो और ऑडियो सामग्री को प्रदर्शित करता है। स्मार्ट टीवी इंटरनेट और ऐप्स को सपोर्ट करते हैं। साउंड बार क्या होता है, साउंड बार क्या होता है, टीवी या अन्य डिवाइसों से जुड़े हुए ऑडियो को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है, स्लिम और शक्तिशाली होते हैं। होलोग्राफिक्स प्रोजेक्टर, यह 3D होलोग्राम प्रदर्शित करता है तथा विकासशील तकनीक में शामिल होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना बहुत है। आगे जो है आपके कुछ कोटेशन हैं, आप ध्यान देंगे। मुझे नहीं पता मैं कैसे जीतूंगा, बस मुझे इतना पता है कि मैं हारने वाला तो नहीं हूँ। मुझे नहीं पता मैं कैसे जीतूंगा, बस मुझे इतना पता है कि मैं हारने वाला नहीं हूँ। कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो जल्दी हार मत मानना, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। जब भी कुछ आप बड़ा करने जा रहे हैं तो हार मत मानिएगा, क्योंकि जो शुरुआत होता है वो बहुत ही कठिन होता है। अगर सफलता पानी है तो बाहर निकलो, धक्के खाओ, कुछ भी करो, लेकिन घर पर खाली मत बैठो। दोस्तों यदि आपको सफलता पाना है तो आप बाहर निकलिए, धक्के खाइए, बिना खाए रहिए, लेकिन घर पर कभी खाली मत बैठा करें। आगे लिखा है, राजा बनने के लिए आपका साइज़ नहीं आपकी काबिलियत मायने रखती। देखिए कभी भी यदि आपको बहुत बड़ा बनना है तो ऐसा नहीं कि आपका साइज़ बड़ा होना चाहिए, आपकी जो काबिलियत होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप राजा बन सकते हैं। बाप के कमाने की उम्र उसकी औलाद तय करती है, उम्र नहीं। बाप के कमाने की जो उम्र होती है उसकी औलाद तय करती है, उम्र नहीं। यदि बच्चे कम उम्र में सफल हो जाते हैं तो बाप का कमाना बंद हो जाता है, और कभी कभी होता है बच्चे सफल ही नहीं होते हैं तो बाप जब तक जिंदा रहता है तब तक कमाता है। इसलिए कहा जाता है बाप के कमाने की जो उम्र होती है उसकी औलाद तय करती है, उम्र नहीं। औलाद के लिए बाप वहाँ भी हाथ फैला देता है जहाँ वो अपने पाँव रखना भी नहीं चाहता। देखिए दोस्तों, औलाद के लिए बाप वहाँ भी हाथ फैला देता है जहाँ वो पाँव रखना भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि जिससे उसका बच्चा सफल हो जाए। चलिए आज के लिए इतना बहुत, धन्यवाद।